हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने हाफिज़ली एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर होंगे। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का एक और नया क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूँ, जो कि इस प्रकार रहने वाला है। एक क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ पहले ही आपको 25-26 के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक और 25-26 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूँ, तो इसको करना आपने सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। सारे क्वेश्चन आपने यहाँ से तैयार कर लेने, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेम टू सेम क्वेश्चन जहाँ तक है यही आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसको क्या करना है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आपने देख लेना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। खंड क है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, खंड क क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें निम्न में से कौन सी राशि व्युत्पन्न राशि है आपको बताना है। ठीक है, द्रव्यमान, लंबाई, समय और वेग, इनमें से कौन सी राशि क्या कहते हैं आपकी व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, जो अन्य राशियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपने बताना है। ठीक हो गया। हाँ, तो अब आपका क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.07200 में सार्थक अंकों की संख्या होगी। ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन हर बार आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आपने क्या करना, सार्थक अंक निकालने की विधि समझ लेनी है। अगर नहीं आती कमेंट कर दीजिए, मैं इसकी भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपने देख लेना। इसके बाद अगला है आपका, इसमें ऑप्शन दिए 2 3 4 5। ठीक है, इसका गौ है, अरे यार हटना, किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है। ठीक है, किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है। क्या पता चलता है आपको बताना है। ठीक है, पिंड की चाल, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पिंड का त्वरण या पिंड की गति की दिशा। पिंड का मतलब वस्तु से है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है, यहाँ पे हम पिंड कहते हैं इसको, भौतिक विज्ञान में पिंड का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। ठीक है, उसके अगला देखिए, द्रव्यमान का एक पिंड त्रिज्या। ठीक है, द्रव्यमान का एक पिंड त्रिज्या, और यहाँ पे होना चाहिए एम। देखो यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है लेकिन उसमें नहीं दिया है, यहाँ पे आएगा एम। द्रव्यमान के एक पिंड त्रिज्या आर के वृत्त पर एक समान चाल से घूम रहा है। पिंड का अभिकेंद्र बल है, पिंड का अभिकेंद्र बल बताना है आपको। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे कहते हैं, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी अपॉन आर और एम वी अपॉन आर टू। ठीक है, ये आपको बताना है। अगला अणु है आपका, पूर्णतः प्रत्यास्थ संगठन में क्या संक्षिप्त रहता है। अगला आपका ऑप्शन दिया है संवेग व स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल संवेग और केवल संवेग व गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये आपने बताना है इसमें। इसका जूल सेकंड मात्रक है किसका, शक्ति का, कोणीय वेग का, बल आघूर्ण का या रेखीय संवेग का। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r वाली किसी वस्तु डिस्क का इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण होता है। क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, एम आर स्क्वायर अपॉन 4 या 3 एम आर स्क्वायर अपॉन 4। इन चारों में से एक ऑप्शन आपको बताना है आपको। ठीक है, जो है आपका, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं तो बताना है आपको। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 0, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ई बराबर 0, या वेक्टर ए क्रॉस इंटू वेक्टर बी बराबर 0, या ए इंटू बी बराबर 0। ठीक है, ये आपको बताना है। इसका खंड ख है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं आपके, ऐसे प्रश्न जो एक एक नंबर में या एक एक लाइन में देने हैं आपके। एक नंबर के होते हैं, एक लाइन में या एक शब्द में इनका आंसर होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, देखो, प्रकाश वर्ष की बीमा लिखिए। ठीक है, प्रकाश वर्ष की क्या बीमा होती है लिखनी है आपने। ऋणात्मक त्वरण से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। निम्नलिखित सूची में से एकमात्र सदिश राशि को छांटिए। जो निम्नलिखित सूची दी है इनमें से कोई एक सदिश राशि को छांटना है आपने। ठीक है, क्या क्या दिया है, देखो, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, इम्पल्स दिया है, टाइम, पावर, डिस्टेंस, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चार्ज, वर्क एंड स्पीड, इनमें से कौन सा एकमात्र सदिश है वो आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 1 किलोग्राम भारत कितने न्यूटन, भारत गलत लिखा, भार होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्षा में सड़क के मोड़ पर स्कूटर प्रायः फिसल जाता है, क्यों। ठीक है, जो स्कूटर है वो फिसल जाता है, क्यों बताना है आपने मोड़ पर। ठीक है, इसके बाद खींची हुई स्प्रिंग का प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का मान बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं गौ में अति लघु त्रि प्रश्न, जिसमें आपके दो दो नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी x तथा समय t में निम्न संबंध है, x बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है। इनमें ए और बी की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी की विमा ज्ञात करनी है आपने। ठीक हो गया, तो ये करना है आपने, सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका। इसके बाद एक वस्तु त्रिज्या r के वृत्त पर गति कर रही है। ठीक है, एक वस्तु त्रिज्या r के वृत्त पर गति कर रही है, इसके द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन कितना होगा। ठीक है, इसके द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन कितना होगा आपको बताना, आधे चक्कर के पश्चात, पूरे चक्कर हो जाने पर। ठीक है, दोनों बताने हैं आपको। इसके बाद अगला देखिए, दो सदिश वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का परिणामी सदिश वेक्टर आर है, सदिश क्यू की दिशा उलट देने पर
परिणाम की सदिश वेक्टर एस हो जाता है यदि सिद्ध कीजिए कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये सिद्ध करना है आपने। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विमीय विश्लेषण विधि द्वारा एक जूल ओम जूल और अर्ग में परिवर्तन कीजिए। ठीक है, एक जूल और अर्ग में परिवर्तन करना है। ठीक है, उसके बाद कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित करना है आपने। दो दो नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे भी। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित करना है। इसके बाद संरक्षीय और संरक्षी बलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दरवाजों के हैंडल उसके कब्जों से दूर क्यों लगाए जाते हैं, गणितीय विवेचना कीजिए। उसके बाद अगला देखिए, खुरदरे पृष्ठ पर रखे 20 किलोग्राम के गुटके को ठीक चलाने के लिए एक 98 न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ती है। घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। इसके बाद अगला, एक कूली 50 ग्राम द्रव्यमान के बक्से को सिर पर रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर दूरी तय करता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना कार्य किया जाएगा और क्यों। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए और सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, जो एक तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आपने क्या लिखना है, विमीय सूत्र लिखना है। दूसरा न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम को लिखना है आपने। ठीक है, दोनों चीज लिखनी है। उसके बाद खंड घ लघु प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे 3-3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला है आवेग क्या है, उसी में न्यूमेरिकल दिया साथ में। 20 ग्राम की एक वस्तु पर एक बल बहुत कम समय के लिए कार्य करता है। इससे वस्तु का वेग शून्य से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बल का आवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, बल का आवेग ज्ञात करना है आपने। इसके बाद अगला है, अथवा में सिद्ध कीजिए कि न्यूटन का द्वितीय नियम गति का वास्तविक नियम है। ठीक है, न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो गति का वास्तविक नियम है। इसका अगला करना है आपने, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य कार्य से क्या समझते हैं आप। ठीक है, उदाहरण देकर स्पष्ट किए। धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है और शून्य कार्य क्या होता है, इसके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, कार्य ऊर्जा प्रमेय को परिभाषित कीजिए, को परिभाषित परिभाषित पर सिद्ध कीजिए। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम को सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद आपका सीमांत घर्षण से आप क्या समझते हैं, सीमांत घर्षण के नियम बताने हैं आपने। ठीक है, 3 नंबर में है, बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, बल आघूर्ण क्या होता है, उसमें त्वरण कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित करना है। उसके बाद है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझाइए तथा सिद्ध कीजिए। इसका दैनिक जीवन में एक उपयोग बताइए। ठीक है, इसका दैनिक जीवन में एक उपयोग बताना है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम का, सिद्धांत का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, जी तथा जी में संबंध स्थापित कीजिए। पृथ्वी तल पर जी का मान किस स्थान पर अधिकतम तथा किस स्थान पर न्यूनतम होता है, आपको बताना है। इसके बाद पलायन वेग से क्या समझते हैं। ठीक है, पलायन वेग से आप क्या समझते हैं, इसके लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। जो पलायन वेग होता है इसके लिए सूत्र की उत्पत्ति भी करनी है और उसकी परिभाषा भी लिखनी है आपने। 3 नंबर में उसका अणव है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। यहाँ से 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपके शुरू हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, यदि किसी सरल लोलक द्वारा आवर्तकाल टी उसके गोले के द्रव्यमान एम, धागे की लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, तो विमीय विश्लेषण विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, विमीय विधि विश्लेषण विधि से क्या करना है, आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। इसके बाद प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ प्रबलाकार होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके अथवा में क्या है, कैपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए। इनसे न्यूटन इससे न्यूटन से क्या निष्कर्ष प्राप्त किया हुआ। ठीक है, निष्कर्ष प्राप्त किया, सॉरी। ठीक है, इससे न्यूटन ने, न्यूटन लिखा, न्यूटन होना था, से क्या निष्कर्ष प्राप्त किए। अगला है आपका, ग्राफी विधि द्वारा गति के तीनों समीकरणों का निगमन कीजिए। ठीक है, अथवा में दिया है, यदि दो गोले जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, आपके u1 और u2 वेग से एक दिशा में एक ही सरल रेखा में अनुज गति कर रहे हैं, प्रत्याश टक्कर करते हैं, तो संघट्ट के पश्चात गोले के वेगों का परिकलन कीजिए और बताइए कि क्या होगा यदि संघट्ट में सम्मिलित गोलों के द्रव्यमान समान हों। ठीक है, तो ये आपके टोटल 28 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तैयार कर लेना। उम्मीद है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट या परेशानी लगती है मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहली बार जो बच्चे चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो।